और अयोध्या एक बार फिर से भक्ति में रंगने को तैयार है। देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज से इसकी शुरुआत हो रही है और आज से पंचकोशी परिक्रमा की भी शुरुआत हो रही है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी की परिक्रमा करते हुए आस्था में डूब जाएंगे। अयोध्या नगरी में एक बार फिर भक्तिभाव का सागर उमड़ने वाला है। देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज से शुरू हो रही पंचकोशी परिक्रमा, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान राम की नगरी की परिक्रमा करेंगे और भक्ति में लीन होकर मोक्ष की कामना करेंगे। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और यहीं से शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में पंचकोशी परिक्रमा का आयोजन अयोध्या में आस्था का सबसे बड़ा पर्व बन गया है। प्रशासन के मुताबिक इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर घाट पर बचाव दल तैनात है, मेडिकल कैंप बनाए गए हैं और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। अयोध्या में इस वक्त का नजारा अलौकिक है। भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। कह सकते हैं जहां राम है वहां आस्था है और जहां आस्था है वहां अयोध्या की आत्मा बसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या एक बार फिर से भक्ति में रंगने को तैयार है। देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज से इसकी शुरुआत हो रही है और आज से पंचकोशी परिक्रमा की भी शुरुआत हो रही है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी की परिक्रमा करते हुए आस्था में डूब जाएंगे। अयोध्या नगरी में एक बार फिर भक्तिभाव का सागर उमड़ने वाला है। देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज से शुरू हो रही पंचकोशी परिक्रमा, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान राम की नगरी की परिक्रमा करेंगे और भक्ति में लीन होकर मोक्ष की कामना करेंगे। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और यहीं से शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में पंचकोशी परिक्रमा का आयोजन अयोध्या में आस्था का सबसे बड़ा पर्व बन गया है। प्रशासन के मुताबिक इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर घाट पर बचाव दल तैनात है, मेडिकल कैंप बनाए गए हैं और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। अयोध्या में इस वक्त का नजारा अलौकिक है। भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। कह सकते हैं जहां राम है वहां आस्था है और जहां आस्था है वहां अयोध्या की आत्मा बसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या एक बार फिर से भक्ति में रंगने को तैयार है। देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज से इसकी शुरुआत हो रही है और आज से पंचकोशी परिक्रमा की भी शुरुआत हो रही है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी की परिक्रमा करते हुए आस्था में डूब जाएंगे। अयोध्या नगरी में एक बार फिर भक्तिभाव का सागर उमड़ने वाला है। देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज से शुरू हो रही पंचकोशी परिक्रमा, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान राम की नगरी की परिक्रमा करेंगे और भक्ति में लीन होकर मोक्ष की कामना करेंगे। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और यहीं से शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में पंचकोशी परिक्रमा का आयोजन अयोध्या में आस्था का सबसे बड़ा पर्व बन गया है। प्रशासन के मुताबिक इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर घाट पर बचाव दल तैनात है, मेडिकल कैंप बनाए गए हैं और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। अयोध्या में इस वक्त का नजारा अलौकिक है। भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। कह सकते हैं जहां राम है वहां आस्था है और जहां आस्था है वहां अयोध्या की आत्मा बसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या एक बार फिर से भक्ति में रंगने को तैयार है। देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज से इसकी शुरुआत हो रही है और आज से पंचकोशी परिक्रमा की भी शुरुआत हो रही है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी की परिक्रमा करते हुए आस्था में डूब जाएंगे।
अयोध्या नगरी में एक बार फिर भक्तिभाव का सागर उमड़ने वाला है। देव उठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज से शुरू हो रही पंचकोसी परिक्रमा, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान राम की नगरी की परिक्रमा करेंगे और भक्ति में लीन होकर मोक्ष की कामना करेंगे। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और यहीं से शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन अयोध्या में आस्था का सबसे बड़ा पर्व बन गया है। प्रशासन के मुताबिक इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर घाट पर बचाव दल तैनात है, मेडिकल कैंप बनाए गए हैं और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। अयोध्या में इस वक्त का नजारा अलौकिक है। भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। कह सकते हैं जहां राम है वहां आस्था है और जहां आस्था है वहां अयोध्या की आत्मा बसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या एक बार फिर से भक्ति में रंगने को तैयार है। देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज से इसकी शुरुआत हो रही है और आज से पंचकोशी परिक्रमा की भी शुरुआत हो रही है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी की परिक्रमा करते हुए आस्था में डूब जाएंगे। अयोध्या नगरी में एक बार फिर भक्तिभाव का सागर उमड़ने वाला है। देव उठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज से शुरू हो रही पंचकोसी परिक्रमा, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान राम की नगरी की परिक्रमा करेंगे और भक्ति में लीन होकर मोक्ष की कामना करेंगे। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और यहीं से शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन अयोध्या में आस्था का सबसे बड़ा पर्व बन गया है। प्रशासन के मुताबिक इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर घाट पर बचाव दल तैनात है, मेडिकल कैंप बनाए गए हैं और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। अयोध्या में इस वक्त का नजारा अलौकिक है। भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। कह सकते हैं जहां राम है वहां आस्था है और जहां आस्था है वहां अयोध्या की आत्मा बसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या एक बार फिर से भक्ति में रंगने को तैयार है। देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज से इसकी शुरुआत हो रही है और आज से पंचकोशी परिक्रमा की भी शुरुआत हो रही है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी की परिक्रमा करते हुए आस्था में डूब जाएंगे। अयोध्या नगरी में एक बार फिर भक्तिभाव का सागर उमड़ने वाला है। देव उठनी एकादशी के पावन पर्व पर आज से शुरू हो रही पंचकोसी परिक्रमा, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान राम की नगरी की परिक्रमा करेंगे और भक्ति में लीन होकर मोक्ष की कामना करेंगे। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और यहीं से शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन अयोध्या में आस्था का सबसे बड़ा पर्व बन गया है। प्रशासन के मुताबिक इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर घाट पर बचाव दल तैनात है, मेडिकल कैंप बनाए गए हैं और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। अयोध्या में इस वक्त का नजारा अलौकिक है। भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। कह सकते हैं जहां राम है वहां आस्था है और जहां आस्था है वहां अयोध्या की आत्मा बसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।